वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे बेटा? मैंने आपको कब की कॉल की हुई है अकेडमी? अब्बा जी अकेडमी से देर हो गई थी आज। बेटा जाओ उधर से ना, मैंने इमाम साहब को कहा हुआ है तो उनको जाके ले आओ खत्म के लिए। ठीक है अब्बा जी, मैं चलता हूँ फिर। हाँ चलो जाओ ले आओ। क्या मार, आप यूं करो, आप जाके ना खाने पीने का अरेंजमेंट देख लो। वो मौलवी साहब को ले आते हैं अबू बकर, तो फिर खत्म पढ़वाते हैं दादा अबू के साले सवाब के लिए। ठीक हो, चलो जाओ। और बेटा आजकल क्या कर रहे हो? आजकल मैं सर पढ़ाई कर रहा हूँ। आज कारी साहब आ जाओ। आ जाओ। अबू जी कारी साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बैठ रहे। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? ठीक है, शुक्र। इधर बेटा, आप भाई के पास जाओ और खाने पीने का इंतजाम देखो। अच्छा पहले ना मुझे कुरान पाक ला दे, मैं थोड़ी सी तिलावत कर लूँ। चलो मतलब इमाम साहब को लाके दें, कुरान पाक लाके दें इमाम। और इमाम साहब सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये ले इमाम साहब, आप तिलावत करें। अच्छा बकर बेटा, आपको ना वालदा बुला रही हैं, तो आप उनकी बात सुनो। मेरे ख्याल कोई सामान मंगाना है। अच्छा ठीक है। हाँ अबू जी जी, जरा बात सुनेंगे? मैं आता हूँ। इमाम साहब आप तिलावत करें, मैं बात सुन के आ रहा हूँ। बस ये मैं तस्बीह पढ़ के चले ठीक हो जी। यार ये क्या, ये तो पैसे उनके पड़े हैं। इमाम साहब हो गई तिलावत? जी जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। अमार बेटा, ये भैया जी ये रखवा दें। हाँ ये ले आओ खाना, और ये रखो इसी जगह पे। आप इमाम साहब ने आना जी जी शुरू करें इमाम साहब, खत्म पढ़े। बिस्मिल्लाह, दुआ कर लेते हैं। हाँ कल तो आमीन। बकर और अमार। जी अब्बा जी। मैंने तकिए के नीचे पैसे रखे हुए थे, किसने उठाए हैं तुम दोनों में से? नहीं अब्बा, मुझे तो नहीं पता। मैं जब काम से आया था तो मैंने इस तकिए के नीचे पैसे रखे थे इमाम साहब के आने से पहले। अब मैंने देखे वो पैसे ही नहीं है। मैं पेट्रोल डलवाने बाइक। हम तो आपके सामने घर के अंदर से काम कर रहे थे। किसने निकाले हैं फिर? मैं तकिए के नीचे पड़े हुए थे, तकिया भी अभी इधर पड़ा है, पता नहीं किस तकिया किसने उठाया। अब्बा जी मुझे पता किसने उठाए होंगे। किसने उठाए? जो मौलवी साहब आए थे ना, हाँ। उनको मैंने कुरान इज्जत दिया था। उनके पास कोई चीज नहीं थी, उन्होंने तकिया उठाने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए तकिया उठाया था। बे यार, बाजी ये मौलवी साहब तो नहीं ले गए पैसे कहीं अपने साथ? मौलवी साहब ही ले गए, क्योंकि मुझे याद है मैंने इधर पैसे रखे थे जब उन्होंने तकिया उठाया होगा पैसे। आजकल के मौलवियों का भी ईमान डगमगा रहा है। उन्होंने 1, 2, 5 हजार के पीछे कैसे उन्होंने अपना ईमान बेच दिया, चोरी कर लिया। मुझसे वैसे मांग लेते, मैं वैसे दे देता उनको। चलो अब ये मुझे कहीं मिलता है तो मैं इनको बताता हूँ, बकायदा मैं मोहल्ले में भी बताता हूँ कि ये इनको घर में ना बुलाया करें, ये घर की चीजें चोरी करते हैं, पैसा चोर है। तो आपको पहले ही मना करते थे। नहीं अब आप सही कहते थे। अब मैं देखो ये मुझे मिले, मैं इनको बताता हूँ, इनसे सूद समेत मैं लूंगा वापस। चलो जी अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। हम एक मौलवी को ले गए थे, फिर बहुत शरीफ लगता था, जैसे मोहल्ले की मस्जिद का था वो। तो जब हम उसको लेके आए, उसने हमारे पैसे चोरी कर लिए हैं। लगता वो शरीफ था। अच्छा तो आपने जरा ध्यान रखना, ठीक है? मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल है? ठीक हो आप? और सुनाओ कैसे हो? खैर है, गुस्से लग रहे हो, क्या हुआ है? गुस्सा क्या? और बताओ, मैं कहा भाई से मिलूं। बड़ी मेहरबानी यार, बहुत मेहरबानी। सुनाओ, खत्म पे रोजी तो सही लग जाती होगी आपकी। खत्म पे बस यार, क्या हम पढ़ देते अल्लाह की रजा के लिए, क्या रोजी लग जाती है। खुशी से जो बुला लेते बस चले जाते, कि क्या करें यार, जाना खाना पीना तो सही होता है। हाँ खाना पीना बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह खिला रहा है वो। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपने जो मेरे साथ किया ना वो अच्छा नहीं किया। क्या हुआ भाई, क्या हो गया? यकीन माने आप मौलवी हैं, मुझे खुद कहते हुए ना शर्म आ रही है। मैं अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूँ। यार भाई क्या हो गया? मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया आपको। मेरे घर में जब आपने तकिया उठाया है, उसके नीचे पैसे पड़े थे, आपको याद आया कुछ? जी वो पैसे मैंने उठाए थे। शर्म नहीं आती तुझे? लेकिन पहले मेरी बात तो सुनो। बगैरत मौलवी तो वो जो पैसे थे वो मैंने उठा के अपनी जेब में नहीं रखे, बल्कि वो मैंने कुरान पाक में रखे थे पैसे।
अगर आप कुरान पाक खोल के देखते, अब तो फिल्म में ना चला, कुरान पाक में कोई रखने वाली चीज है वो? भाई आप जाके कुरान पाक में देखना, अगर कुरान पाक में पैसे ना हो फिर मैं आपको पैसे दूंगा जितने। सुनो, अगर तो वहाँ पे पैसे ना हुए तो देखना फिर मैं क्या करूंगा आपके साथ। यार मुझे आप एक अफसोस हो रहा है आप यार। इमाम मस्जिद हो, कारी साहब हो, मेरे बच्चों को आप कुरान पढ़ाते रहे हो, लेकिन मुझे आपसे तवक्को नहीं थी। यार भाई आप जाके देखो, इस बात को साल हो गया है, आप जाके तो देखो कुरान पाक में आपके पैसे पड़े हुए हैं, आप जाके देखो फिर मुझे आके कहना। मैं अगर जाके देखता हूँ। उम्मत मुसलमान की खैर फरमा या अल्लाह, मुझे अफसोस हो रहा है कि हम हज़रत वसल्लम की उम्मत इस कदर वो हो गई है कि अल्लाह कुरान से दूर हो गया, दीन से दूर हो गया, दुनिया के काम में इतनी मसरूफ हो गई है कि इस बात को 1 साल गुजर गया मगर उसने कुरान नहीं खोला। अल्लाह तू मदद फरमा अल्लाह। आजकल पता नहीं हमें क्या हो गया, सालों साल गुजर जाते हैं, इससे हम इतना दूर हो चुके हैं कुरान से। पूरा साल गुजर गया, हम इसको खोल के नहीं पढ़ सके। खुदारा हमारे हाल पे रहम कर।